बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट फाइबर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसके जो लिगामेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है और लिगामेंट में भी डेल्टॉइड लिगामेंट। सो 90% चांस है अगर एंकल जॉइंट आएगा तो डेल्टॉइड लिगामेंट ज़रूर आएगा। सो एंकल जॉइंट की बात की जाए तो एंकल जॉइंट हमारे पास साइनोवियल जॉइंट द हिंज वैरायटी है। साइनोवियल जॉइंट इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे भी बच्चों का एप्सिल होगा ना वहाँ पे हमारे पास बेसिकली हम उसको कह देते हैं वो साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हिंज वैरायटी, क्योंकि हमारे पास एक ही प्लेन में मूवमेंट अदा कर रहा होता है। ठीक है, या तो डोर्सी फ्लेक्शन करवाएगा या प्लांटर फ्लेक्शन, इसी वजह से हम इसे साइनोवियल जॉइंट द हिंज वैरायटी कह रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकुलर सरफेस अगर हम देखें तो जो हमारे पास अपर आर्टिकुलर सरफेस है वो हमारे पास मीडियम मेलालस, लेटर मेलालस होता है और टिबिया से फिबुला तक उनकी जो लोअर पार्ट होते हैं वहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं इंफीरियर ट्रांसवर्स टिबियो फिबुलर लिगामेंट। और हमारे पास जो लोअर आर्टिकुलर सरफेस होती है उसमें बेसिकली हमारे पास टैलस का सुपीरियर पार्ट, टैलस का लेटरल सरफेस और टैलस की मीडियल सरफेस, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि लेटरल सरफेस किसके साथ अटैचमेंट करेगा, लेटर मेलालस के साथ, और हमारे पास मीडियल मेलालस मीडियल सरफेस ऑफ टैलस से आर्टिकुलेट कर रहा होता है। ठीक है, और जो हमारे ऊपर वाला पार्ट है वो बेसिकली हमारे पे जो टिबिया होती है, ठीक है, उसके इंफीरियर पार्ट से अटैच कर रहा होता है। नेक्स्ट इसके लिगामेंट्स हमारे पास बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स है, फाइब्रस कैप्सूल, देन हमारे पास डेल्टॉइड लिगामेंट एंड लेटरल लिगामेंट। डेल्टॉइड लिगामेंट को मीडियल लिगामेंट भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास मीडियल साइड पे प्रेजेंट है तो हम इसको मीडियल लिगामेंट कहते हैं, और लेटरल लिगामेंट लेटरल पे प्रेजेंट तो हम उसे लेटरल लिगामेंट कह रहे हैं। अब फर्दर जो फाइब्रस कैप्सूल है, ठीक है, उसमें हमारे पास हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन से लाइन हुई होती है। अब डेल्टॉइड लिगामेंट में हमारे पास ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है। अच्छा, अब एक बात याद रखिए कि हमारे पास मिडल साइड पे क्या है, मिडल साइड पे टिबिया है। ठीक है, और टिबिया की हमारे पास कौन सी आर्टिकुलर सरफेस थी, जो टिबिया की मीडियल मेलालस थी। ठीक है, उसके साथ जो इस ट्रायंगुलर की अपेक्स होती है, ठीक है, वो वहाँ पे अटैच होती है मीडियल मेलालस पर, और फिर नीचे से इसकी जो अटैचमेंट होती है, ठीक है, वो डिफरेंट होती है। अगर वो नेविकुलर के साथ अटैच है तो हम उसे कहेंगे टिबियो नेविकुलर लिगामेंट। अगर वो कैल्किनियम के साथ अटैच है तो हम कहेंगे टिबियो कैल्किनियम लिगामेंट। और अगर वो टैलस के साथ अटैच है तो टिबियो टैलर लिगामेंट। अब बेसिकली होता क्या है कि जो डेल्टॉइड लिगामेंट है ना, इसके 2 फाइबर्स होते हैं, एक सुपरफिशियल फाइबर्स और एक डीप फाइबर्स। जिसको सुपरफिशियल फाइबर्स होते हैं ना, उसमें हमारे पास ऊपर वाले 3 लिगामेंट्स आते हैं, यानी टिबियो नेविकुलर, टिबियो कैल्किनियम। और हमारे पास जो टिबियो टैलर लिगामेंट होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं, एक पोस्टीरियर टिबियो टैलर और इंटीरियर टिबियो टैलर। जो पोस्टीरियर टिबियो टैलर लिगामेंट है वो सुपरफिशियल फाइबर्स में आता है, और इंटीरियर टिबियो टैलर हमारे पास डीप फाइबर्स में आता है। सो कुछ भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस टिबिया सबके शुरू में लगाना है, क्योंकि ऊपर से तो किसके साथ अटैच है, टिबिया के साथ अटैच है, फिर जिस बोन के साथ अटैच है, ठीक है, उनका नाम लिख देना। जैसे नेविकुलर के साथ तो टिबियो नेविकुलर कैल्किनियम, और फिर हमारे पास टैलस 2 दफ़ा लिखना है, और जो पोस्टीरियर टिबियो टैलर वो सुपरफिशियल फाइबर का हिस्सा है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेटरल लिगामेंट पे। सो बेसिकली हमारे पास जो लेटरल लिगामेंट है उसमें क्या होता है कि हमारे पास ये अटैच होता है लेटरल साइड पे। अच्छा, लेटरल साइड पे हमारे पास क्या होती है, फिबुला होती है। फिबुला का भी मोर स्पेसिफिक पार्ट हमारे पास लेटरल मेलालस। तो ऊपर से हमारे पास ये बेसिकली इनकी अटैचमेंट लेटरल मेलालस पे होती है। ठीक है, तो हम ना इनके एंड पे इनके एंड पे ना हम फिबुला लगाएंगे। और एक और बात याद रखिए कि अगर टिबिया किसी के साथ टिबिया का कोई लिगामेंट होगा ना, तो टिबिया पहले आएगा, ठीक है, नाम लिखते हुए, ठीक है, दूसरी बोन बाद में आएगी। बट अगर फिबुला का होगा तो फिबुला में क्या होता है कि पहले वो बोन आएगी जिसके साथ वो अटैच है, फिर फिबुला आएगी। ठीक है, मतलब फिबुला का नाम लिखा जाएगा। ये नॉमेनक्लेचर के बारे में बेसिकली मैं बता रही थी कि अगर फिबुला के साथ लिगामेंट कोई अटैच हो रहा होगा तो पहले क्या आएगा, जिस बोन के साथ वो अटैच करिए। अच्छा, ठीक है, अब बेसिकली जैसे यहाँ पे टैलस के 2 लिगामेंट थे ना, इसी तरह यहाँ पे भी टैलस के 2 लिगामेंट है, एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। और यहाँ पे कैल्किनियम के साथ भी अटैच है, कैल्किनियोफिबुलर लिगामेंट। ऊपर भी एक केला था, नीचे भी केला। अच्छा, अब इसमें हमारे पास कोई भी सुपरफिशियल नेविकुलर लिगामेंट नहीं अटैच होगा। ठीक है, नेविकुलर के साथ कोई भी हमारे पास लेटरल लिगामेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इसकी मूवमेंट की बात कर ली जाती है। तो मूवमेंट में बेसिकली हमारे पास 2 तरह की मूवमेंट आती है, एक हमारे पास डोर्सी फ्लेक्शन, एक हमारे पास होती है प्लांटर फ्लेक्शन। अब डोर्सी फ्लेक्शन में हमारे पास मेजर जो मसल आता है वो हमारे पास टिबियालिस इंटीरियर आता है। ठीक है, और प्लांटर फ्लेक्शन में हमारे पास जो मेजर मसल होता है वो हमारे पास गैस्ट्रोक्रीमियस और सोलियस होता है। डोर्सी फ्लेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि
अब अगर आप लोग टैलस को देखें तो आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा कि जो टैलस का इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा वाइडर होता है एज़ कम्पेयर टू इसका पोस्टीरियर पार्ट जो कि नैरो होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो लेटरल वाली साइड थी ना, ठीक है, वो हमारे पास मीडियली मूव कर गई थी। आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो इसका देख लें आप खुद भी, इंटीरियर पार्ट वाइडर है एज़ कम्पेयर टू दैट द पोस्टीरियर पार्ट जो कि नैरोअर है। अच्छा, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि जो टिबिया होता है ना, ठीक है, टिबिया की इंफीरियर सर्फेस जो हमारे पास लोअर पार्ट होता है, उसमें भी हमारे पास क्या होता है कि जो इसका इंटीरियर पार्ट होता है वो हमारे पास वाइडर होगा और जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है वो हमारे पास नैरोअर होगा। अब डोर्सीफ्लेक्शन में बेसिकली हो क्या हो रहा होता है कि जो टिबिया का हमारे पास वाइडर पार्ट है, ठीक है, सॉरी, हमारे पास जो टैलस का, ठीक है, टैलस का जो वाइडर पार्ट है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट है, वाइडर पार्ट है, वो बेसिकली हमारे पास फिट हो जाता है नैरोअर पार्ट ऑफ टिबिया पे। नैरोअर पार्ट ऑफ टिबिया किधर था? पोस्टीरियर सरफेस पे ना, उसके साथ बेसिकली अटैच हो जाता है। अब ये हमारे पास बहुत ही अच्छी पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग पोजीशन होती है, तो इसमें कोई भी डिसलोकेशन का खदशा नहीं होता, ठीक है। अब जो प्लांटर फ्लेक्शन है वो ज़्यादा प्रोन टू डिसलोकेशन होती है। क्यों? क्योंकि इसमें अब क्या होगा कि हमारे पास जो टैलस है ना, उसका पोस्टीरियर पार्ट जो है, ठीक है, जो नैरो पार्ट था, अब वो क्या करेगा, जो ऊपर वाली टिबिया थी उसके एंटीरियर वाइडर पार्ट के साथ जाके अटैच कर जाएगा इसका नैरोअर पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बुक से एक डायग्राम दिखा देती हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास बुक की डायग्राम है जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि जब हमारे पास डोर्सीफ्लेक्शन होती है तो डोर्सीफ्लेक्शन में क्या होगा, हमारे पास क्या टैलस है, ठीक है, टैलस का जो पीछे वाला पार्ट है वो नैरो है, ठीक है, और जो आगे वाला पार्ट है वो हमारे पास वाइडर है। और ये जो एक और जो इसको कवर किया हुआ है, ठीक है, उसको ये क्या है हमारे पास टिबिया, ठीक है। अब जो हमारे पास टिबिया का नैरो पार्ट है, ठीक है, उसको किसने कवर किया हुआ है? जो हमारे पास टैलस है उसका जो एंटीरियर वाइडर पार्ट है उसको, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, टैलस। अब ये टैलस का जो हमारे पास नैरोअर पार्ट था वो हमारे पास टिबिया के पोस्टीरियर वाइडर पार्ट में जाके फिट होने की कोशिश कर रहा है। बट आप लोग खुद देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा मतलब कि अनकम्फर्टेबल सी फिटनेस है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो प्लांटर फ्लेक्शन है उसमें हमारे पास प्रोन होता है कि वो डिसलोकेट हो जाए, ठीक है, टिबिया और टैलस, ठीक है। नेक्स्ट इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको ब्लड सप्लाई एंटीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल और पेरोनियल आर्टरी करी होते हैं, जबकि इसकी नर्व सप्लाई डीप पेरोनियल और टिबियल नर्व होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सब पूछ सकते हैं। Thank you for watching this video.